हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हमारी सीरीज में जो प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आया हुआ था उसको हम लोग कवर कर रहे थे, जिनमें से मैंने 2 लेक्चर आपको दे दिए थे। आज तीसरा जो हमारा लेक्चर है उसमें जो वहाँ पर 17 क्वेश्चन हमने बताए थे, आज 17 के आगे हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और उसको जो है हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, जिससे जो है आपको भी दिक्कत ना हो। एक साथ वीडियो देखने में आपको एक साथ समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। लेकिन हमने आपसे कहा था कि कमेंट करके बताइएगा जरूर, लेकिन बच्चे हमारे कमेंट नहीं किए हुए हैं, सिर्फ 1-2 कमेंट आए हुए हैं। तो थोड़ा से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर का। 18th नंबर में कह रहा है कि 7.5 ग्राम पदार्थ, कोई भी पदार्थ है जिसका हमने स्मॉल डब्ल्यू लिया हुआ इतना, और जो बड़ी मात्रा में है तो कैपिटल डब्ल्यू लेते हैं, इसको 75 ग्राम मान लीजिए। तो कह रहा कि हिमांक में जो कमी हुई है डेल्टा टी एफ 1.2 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा कि अणु भार निकालना, और के एफ का मान भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1.86 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, फार्मूला आपके पास होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एम आपको निकालना है तो एम इक्वल टू हो जाएगा, इसको हमें ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आए, तो के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू रखेंगे, के एफ का मान 1.86, स्मॉल डब्ल्यू 7.5, 1000 टी एफ 1.2 इंटू कैपिटल डब्ल्यू 75। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1.86 इंटू 1000 अपॉन 12 बचेगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 155। कैलकुलेट करिएगा और जब ना आए तब हमसे बताइए। थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा, बाकी काम मैं आपको करके दे ही रहा हूँ। कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर टेम्परेचर दे दिया, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करिए। जब भी पराशर दाब वाला क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज, स्मॉल डब्ल्यू 0.45 ग्राम ग्लूकोज, तो एम भी यहाँ पर मिल गया आपको। ग्लूकोज कह रहा है तो 180 होता है, ये आपको ध्यान देना है। V इक्वल टू 250 ml दे रहा है, इसका मतलब लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 250 अपॉन 1000 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा आपका लीटर में। कह रहा कि पराशर दाब निकालना है, V इक्वल टू W अपॉन M इंटू VRT। W का मान दे रहा 0.45, M 180 इंटू V आपका दे रहा है 0.25, और R का मान 0.0821। टेम्परेचर आपका 273 हो जाएगा। जब बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर होगा वो आएगा 0.224 ATM। कैलकुलेट करिएगा, जब ना आए कमेंट करके हमें बताइएगा तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। फिर कह रहा कि 3 ग्राम यूरिया, स्मॉल डब्ल्यू 3 ग्राम यूरिया कह रहा है, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि 100 ग्राम जल में कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम जल में घोला गया, तो क्वथनांक के उन्नयन की गणना करना है। हमको घोला गया तो क्वथनांक के उन्नयन की गणना करना, डेल्टा टीबी आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें से जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपका दे रहा है यहाँ पर के बी आपका दे रहा है 0.052, 0.052 दे रहा है। तो आपको डेल्टा टीबी निकालना है, और तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एम की आपको नीड होगी। यूरिया दे रहा तो यूरिया का होता है 60,
जब आप वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू 1000 बटे यहाँ पर एम इंटू कैपिटल डब्लू होगा। के बी की वैल्यू 0.052 गुणे स्मॉल डब्लू 3 गुणे 1000 बटे और एम यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणे कैपिटल डब्लू 100। जब बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करिएगा, जब न हो बताइएगा। 21 नंबर कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V। H2SO4 का नमूना लिए है 94% W/V। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि जो 100 मिलीलीटर आयतन में 94 ग्राम H2SO4 लिया गया। भार आयतन अनुसार ये आपका एक परिभाषा होती थी, उससे संबंधित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो तुरंत जो है आपको यहाँ पर लैंग्वेज बनानी है। तो ये आपका V यहाँ पर ये हो गया, स्मॉल w आपका ये हो गया। तो इसमें कह रहा है कि निकालना क्या, मोललता घनत्व भी दे रहा है, D दे रहा है 1.84 ग्राम पर आयतन, घनत्व दे रहा है। मोललता निकालनी है। मोललता का फॉर्मूला स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर कैपिटल W की नीड है। कैपिटल W आपके यहाँ पर दिया नहीं, और जब कैपिटल W नहीं दिया तो उसने आयतन और घनत्व दे दिया है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये निकालना, द्रव्यमान निकाल लेंगे पहले। इसको हम थोड़ा से कैपिटल W लग रहा है तो हम इसको हम कैपिटल M मान ले रहे हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व दे रहा है, आयतन दिया तो द्रव्यमान निकल आएगा D इंटू वी 1.86 गुणे 84 दिया हुआ है ये, और ये आपका दे रहा 100 मिलीलीटर। 100 हो गया, 184 हो गया। लेकिन ये बेटा आया हुआ है आपका ग्राम में, हमें लिखना होता है यहाँ पर किलोग्राम में। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, पहले तो विलायक का निकालना है, ये भी सोचिए। यहाँ पर हमें ये निकला हुआ है विलयन का, इसका निकला है विलयन का। तो विलायक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कैपिटल W निकालने के लिए हमें 184 में से माइनस करना पड़ेगा 94, ये आ जाएगा 90। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। स्मॉल w का मान तो 94 होगा, H2SO4 का 98 हो जाएगा, और ये आपका आ गया 90, लेकिन ग्राम में है। किलोग्राम में करना पड़ेगा तो 1000 का हमें वो करना पड़ेगा। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 10.65 मोलर। इस प्रकार से अगर डायरेक्ट मोलरता की बात कर देता तो मोलरता निकाल लेते, नॉर्मलता करता तो नॉर्मल, जो भी कहता है उससे आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 22 नंबर कहता है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, स्मॉल w दे रहा है 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, कैपिटल W है 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में इतनी वृद्धि, डेल्टा TB आपका 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मोलल उन्नयन स्थिरांक दे ही रहा है। KB यहाँ पर दे रहा है आपका 2.67। तो अणु भार निकालना है, तो M निकालना है। आपके पास ये फार्मूला देखो, यहाँ पर मैंने बताया था, ये बता, इसी फार्मूला में रख दीजिए तो हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w 1000 बटे M इंटू कैपिटल W। तो M इक्वल टू हो जाएगा KB गुणे W गुणे 1000 बटे हो जाएगा डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। जब वैल्यू रखेंगे तो KB का मान यहाँ पर दे रहा है 2.67, स्मॉल w का मान दे रहा है 2.5, और ये 1000 हो जाएगा बटे, यहाँ पर TB का मान दे रहा है 0.4 गुणे, और कैपिटल W का मान यहाँ पर दे रहा है 100। जब इसको कैलकुलेट करो बेटा तो इसका जो आंसर है 166.8 आएगा, 166.8 आएगा।
कैलकुलेट करने पर जो भी आपके ये आंसर है एक बार कैलकुलेशन जरूर करिएगा। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो आंसर है सही ही होंगे, क्योंकि हमने बहुत से कैलकुलेट करके निकाले हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार एक दो मिस्टेक भी हो, तो आप लोग कैलकुलेशन जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा सर ने कर दिया तो बस हो गया। बस आपको तरीका बता रहा है, तरीका आपको बिल्कुल बेहद पसंद आ ही रहा हो, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल जैसे आपने पेपर में देखा तो आपको फटाक से ऐसे ही कर देना। ठीक है, ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आगे का जो क्वेश्चन है 23 नंबर का। ट्वेंटी थ्री नंबर में कह रहा है एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम सॉरी 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन, कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी आती है। डेल्टा टी एफ 0.4 केल्विन की कमी आती है। तो हिमांक का औनमन दे रहा है, के एफ भी दे रहा है, मोलर औनमन स्थिरांक दे रहा है 5.12। तो विलेय का मोलर मतलब एम स्मॉल एम निकालना, फिर से वही काम करना है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। एम को यहाँ ले जाइए, के एफ यहाँ ले जाइए, तो एम इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो के एफ के मान 5.12 दे रहा है, स्मॉल डब्ल्यू 2 दे रहा है, 1000 हो गया। यहाँ पर आपका टी एफ का मान दे रहा है 0.4 और कैपिटल डब्ल्यू का मान दे रहा है 50। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आंसर जो आएगा 512 आएगा, 512 ग्राम पर मोल। तो देख लीजिएगा 24 नंबर, 24 नंबर में कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप, तुरंत 27 प्लस 273 करना है तो आपका 300 हो जाएगा, 300 केल्विन आ गया। 5% डब्ल्यू बाई वी, 5% डब्ल्यू बाई वी यूरिया। तो ऐसा करने पे जैसे अभी आया था 100 मिलीलीटर में 5 जो है आपका 5 ग्राम यूरिया है। इसका मतलब अब आपको निकालना क्या है, परासरण दाब ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी आर टी होता है। तो डब्ल्यू आपका हो गया तुम्हारा 5 ग्राम, एम आपका यूरिया 60 हो गया, वी हो गया 100 ml, इसका मतलब 1000 का ऊपर गुणा कराना पड़ेगा। आर का मान 0.0821, ये हो गया। टेम्परेचर आपका 300 हो गया। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर इसमें दिया नहीं बेटा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 ये आपका कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके ये 4 जीरो फिर से आ जाएंगे, 4 जीरो आ गए, जिनमें से 1 2 कैंसिल हो गया। इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। तो अब 3 से भी काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा जाके 8 2 1 बटे 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 40 दूना 80 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 20, पॉइंट लगे 2 से 4 पंचे 20, 2.5 एटीएम आ जाएगा। 5 क्वेश्चन नंबर है 25वां। 25वां क्वेश्चन नंबर फिर सेम आपका क्वेश्चन है, थोड़ा से अंतर है, अब मोल प्रवाह से संबंधित है। कह रहा 30% ग्लिसरॉल C3H8O3। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कह रहा है कि 30 ग्राम, यहाँ पर आपका C3H8O3 है
और 70 ग्राम जो है H2 है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हमें सबसे पहला काम हमारे पास करना होता है कि मोल निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट मोल दिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मोल नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के तो n इक्वल टू होता है 30/92 हो जाएगा, और यहाँ आपका कैपिटल N इक्वल टू मान लें 70/18 हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो मोल आ गए। अब ग्लिसरॉल का निकालने के लिए कह रहा है NX C3H8O3 आपको निकालना है। तो जिसका निकालना होता है उसका हम ऊपर रखते हैं और दोनों का नीचे करते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका 70/18। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका जाके आया करता है 0.007 0.074 ऐसे कुछ आएगा। कैलकुलेट कर लेना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है तो इतना नहीं आएगा, लगभग आपका आंसर इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 26 नंबर का। इस वाले का थोड़ा सा बेटा देख लेना ध्यान से करके, तब देखना। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस T इक्वल टू 27 300 273 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 300 केल्विन। m/10 मोलरता 1/10 दे रहा है। परासरण दाब P निकालना है तो CRT सीधे फार्मूला लगेगा 1/10 0.0821। टेम्परेचर 300 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे आंसर 2.49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा ATM। इसके बाद लास्ट हमारा आज का जो क्वेश्चन है 27 नंबर का। इसके बाद एक ही हमारी क्लास और बचेगी, बिलियन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन आपको लगाने, इतने में ही आपके सारे के सारे सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ इतने ग्राम पर मोल, यानी कि इसका जो m है वो दे रहा है 40। उस द्रव्यमान की गणना करना है जिसके इतने ग्राम ऑक्टेन में उसका वाष्प दाब 80% हो जाता है। मतलब कि इसने कहा है कि एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका जो है m 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है, उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसमें जो है ऑक्टेन स्मॉल w आपको निकालना है यहाँ, और यहाँ पर आपका ये आपका स्मॉल m है दे रहा है, कैपिटल W इसमें दे रहा है 114 ग्राम। ऑक्टेन मतलब कैपिटल M भी आ गया, C4 ऑक्टेन की बात कर 8 और H 16, तो इसका हो जाएगा 12 96 प्लस 16 6 6 12 9 1 10 1 11 इतना आ जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है कि 80% कम होने पर, मतलब कि P0 मान लो 100 है तो P0 100 है तो PS कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 80 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस फार्मूला लगा देना P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू W अपॉन M इंटू M अपॉन कैपिटल W। 100 माइनस 20 अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा स्मॉल W आपको निकालना, ये हो गया 40, और ये M का मान यहाँ पर आया 112 और ये आया 114। कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 80/100 बराबर ये हो जाएगा W 40 गुणे 112/114। जब इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा यहाँ पर जाके 10। तो इतना ये आपके थर्ड लेक्चर था हमारा, आज का थर्ड लेक्चर था। इसके बाद हमारे पास कितने 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे होंगे और इसको जो है
भली भांति तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा और 101% गारंटी है कि आपको जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेगा यही मिलेगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। धन्यवाद।